तो फेसबुक का हमने टर्मिनोलॉजी समझ लिया था। फेसबुक का जब अपन ऐड रन करेंगे तो क्या क्या चीजें और रहती है, वो सारी चीजें हमने समझा था। आज हम ये समझते हैं कि जब आप फेसबुक पे ऐड रन करोगे ना, जब आप फेसबुक पे, जब आप कभी भी आप कैंपेन जब आप सीखेंगे, अपन कैंपेन रन करना, सब लोग सीखना ना, सब लोग करना, सब लोग कैंपेन रन करना सीखना आप लोग, है ना। तो जब आप ये करोगे तो आपको ये मालूम चलेगा ना कि बहुत बार ऐड रिजेक्ट हो जाती है। फेसबुक क्या करता है, ऐड को रिजेक्ट कर देता है, और उसी में बहुत सारा समय निकल जाता है ना। फेसबुक पे जब अपन ऐड रन करते हैं तो फेसबुक क्या करता है, हमारी ऐड को रिजेक्ट करता है। क्यों रिजेक्ट करता है, इसको आज हम समझने वाले जानेंगे। क्यों रिजेक्ट करता है फेसबुक, ऐड क्यों रिजेक्ट करता है। हाँ। तो जब कभी भी आप ना, श्रवण सर, जब आप अपनी ऐड रन करेंगे ना, तो बहुत बार हो सके कि आपका फर्स्ट टाइम में ऐड अप्रूव हो गया होगा। फेसबुक क्या करता है, टाइम लेता है, आपकी ऐड को अप्रूव करने में टाइम लेता है ना। उसका 24 आवर्स का टाइम होता है, लेकिन इतना टाइम नहीं लगता है, बहुत जल्दी भी कभी कभी अप्रूव कर देता है और बहुत टाइम भी लगता है। तो हो सके कि आपका ऐड क्या करते, फेसबुक रिजेक्ट कर दे। तो क्यों रिजेक्ट करता है, क्या रीजन होता है, इसको हम समझने वाले हैं। और क्या करना चाहिए हमें, कैसे हम समझ सकते हैं कि हमारा फेसबुक ऐड रिजेक्ट नहीं करे, तो हमें क्या चीजें करनी चाहिए, इस पे हम जो है कि डिस्कस करने वाले हैं। तो कल हमने ऑलरेडी समझा था फेसबुक के बारे में, कल की परसों परसों समझा था ना, फेसबुक के बारे में बहुत सारी बातें हमने समझा था। उसको थोड़ा सा और हम समझेंगे, और फिर हम ये समझेंगे फेसबुक ऐड रिजेक्ट क्यों करता है, और किस तरीके से हम प्रॉपर तरीके से फेसबुक पे ऐड रन कर सकते हैं। ठीक है, चलेगा। चलेगा, स्क्रीन दिखाई दे रही है सभी लोगों को? स्क्रीन दिखाई दे रही है क्या? तो एक कैंपेन का यस स्ट्रक्चर यस। तो अपन ने समझ लिया था ना। कैंपेन का स्ट्रक्चर क्या समझा था कि एक कैंपेन लेवल होता है, एक एड सेट लेवल होता है, और एक एड लेवल होता है। कैंपेन लेवल पे हम क्या सेट करते हैं, कैंपेन लेवल पे हम सेट करते हैं, क्या सेट करते हैं कि हमें किस टाइप की एड रन करनी है। फेसबुक पे बहुत सारी एड चलती है, उसमें से कौन सी ऐड हमें हमारे मतलब कि हमारे बिजनेस के लिए कौन सी ऐड रिक्वायर्ड है, उस ऐड को हम क्या करते हैं, रन करते हैं। और यहाँ पे हम बजट भी सेट करते हैं, है ना, कितना हमें पर डे का बजट कितना चाहिए। तो वो सारा चीज हम यहाँ पे सेट कर लेते हैं, 100 रुपये लगाना, 200 लगाना, 400 लगाना, 500 लगाना, 5,000 लगाना पर डे का, ये हम सेट करते हैं। कभी भी ऐड, जब आप स्टार्टिंग में जब आप ऐड रन करेंगे, वैसे तो इतना आप लगाने वाले नहीं है, फिर भी मैं बता देता हूँ कि जब कभी भी आप ऐड रन स्टार्ट करेंगे ना, तो एक साथ जो है ना कि 4,000 5,000 रुपया नहीं लगाया जाता है। 500 से 1,000 रुपये से आप पर डे का स्टार्ट कर सकते हैं। बोले सर इतना, मैं बता रहा हूँ इतना करना नहीं है, मैं बता रहा हूँ, मतलब मैं ऑल ओवर बता रहा हूँ कि सारे बिजनेस के लिए मैं बता रहा हूँ, केवल मैं डायरेक्ट सेलिंग के लिए नहीं बता रहा हूँ, हर जगह के लिए मैं बता रहा हूँ। कि बहुत बार क्या होता है, लोगों को जब लीड आने लगती है तो क्या करते हैं, जैसे 1,000 रुपये की पर डे चला तो अगले दिन क्या करते हैं, 4,000 कर देते हैं, 3,000 कर देते हैं, 5,000 कर देते हैं। ऐसा नहीं करना है। ऐसा भी करने से बहुत सारी लीड नहीं मिलती है ना। फेसबुक का कुछ तो एक जो है कि रूल्स है, रेगुलेशन है, उसके स्ट्रक्चर है, उसके अकॉर्डिंग हमें काम करना पड़ता है। अगर मान लो कि हमने 500, या फिर मान लो सिंपल सा एग्जांपल लेके चलते हो कि अगर 100 रुपये की पर डे ऐड हमारी चल रही है, और आपको लीड अच्छी आ रही है, और आप चाहते हो कि जो है कि मैं क्या करूँ, इस पे अपना बजट इंक्रीज करो, पैसा बढ़ाऊं, तो आप ज्यादा से ज्यादा 150 करिए, 200 करिए, 250 करिए, इस तरीके से करना है। फिर आपको और अच्छा आ रहा है तो फिर आप अगली जो ऐड बनाएंगे उसमें आप 300 कर सकते हैं। तो बहुत जो है कि मिनिमम रेंज के साथ जो है कि बढ़ाना पड़ता है। ऐसा नहीं कि पहली बार जो हमने 100 रुपए की एड सेट की थी, और अगली बार जो हम एड सेट करते हैं 1,000 रुपए की एड सेट करते हैं, उस पे भी रिजेक्ट हो जाता है। उस पे भी सारी चीजें रिजेक्ट हो जाती है। फेसबुक को लगता है कुछ तो गड़बड़ कई चीजें चल रही है ना। तो हमें जो है कि बहुत सारी उसकी टर्मिनोलॉजीज है, वो हमें समझना है। तो मैंने तीन चीजें बताई। एक तो होता है क्या, कैंपेन लेवल। कैंपेन लेवल पे हम क्या सेट करते हैं, हम सेट करते हैं कि हमें कौन सी एड चलानी है, और उसका हमें क्या बजट सेट करना है। दूसरा होता है एड सेट लेवल। होता है एड सेट लेवल पे हम क्या डिसाइड करते हैं, अपनी ऑडियंस को डिसाइड करते हैं कि उसका एज ग्रुप क्या होना चाहिए, मेल ऑडियंस को दिखाना है कि फीमेल ऑडियंस को दिखाना है ना। कौन सी सिटी में दिखाना है, इंडिया, ऑल ओवर इंडिया में दिखाना है कि एक पर्टिकुलर सिटी में दिखाना है। कौन सी लैंग्वेज वाले को लोगों को दिखाना है। अभी जैसे हमारे बिजनेस में क्या है, ज्यादातर लोग हिंदी समझते हैं लोग, है ना। तो हम क्या करेंगे, लैंग्वेज हिंदी सेलेक्ट करेंगे, या हिंदी इंग्लिश सेलेक्ट करेंगे। अगर आप अपना लोकल लैंग्वेज में बिजनेस, लोकल लैंग्वेज में आप कैंपेन रन करना चाहते हो लोकल एरिया में, तो आप वहाँ के अपनी एरिया से अकॉर्डिंग आप सेट करोगे। मराठी हो गया, गुजराती हो गया, तेलुगु हो गया, मलयालम हो गया, कन्नड़ हो गया। तो जो भी आपकी लैंग्वेज उसमें आप सेट कर सकते हैं। तो मैं ऑल ओवर का बात बता रहा हूँ। फिर उसमें सेट किया जाता है क्या, कि ऑडियंस को सेट किया जाता है ना, ऑडियंस टारगेटिंग की जाती है कि ऑडियंस का इंटरेस्ट क्या है। अभी जैसे अपने बिजनेस से आप हम समझेंगे तो क्या होना चाहिए, ऑडियंस का इंटरेस्ट, हमारे पास ऑडियंस कौन सी होनी चाहिए, जिसको पैसिव इनकम में इंटरेस्ट है, जो वर्क फ्रॉम होम करना चाहता है, घर से काम करना चाहता है, जिसको पैसिव इंटरेस्ट में इंटरेस्ट होगा। या फिर कौन हो सकता है कि जो हाउस वाइफ है, घर पे रहती है, वर्क एट होम, है ना, घर पे रहती है, कुछ वर्क सर्च कर रही है। या फिर कुछ ऐसे लोग जो है कि
सेल्फ एम्प्लॉयड है, या कुछ ऐसे लोग जो अपॉर्चुनिटीज ढूंढ रहे हैं, या फिर कुछ ऐसे लोग जिसका मोटिवेशन में इंटरेस्ट होता है ना, मोटिवेशनल चीजों में इंटरेस्ट होता है। तो ये हमारे लिए क्या हो सकती है, ऑडियंस हो सकती है। तो आपको समझना है कि मेरे बिजनेस के लिए कौन सी ऑडियंस होगी, मेरे बिजनेस के लिए कौन सी ऑडियंस होगी, इसको थोड़ा सा स्टडी करना पड़ता है कि मेरा बिजनेस ये है, मेरा इस टाइप का बिजनेस है, तो ऑडियंस कौन सी होगी। तो यहाँ पे हम ऑडियंस को क्या करते हैं, एड सेट लेवल पे ऑडियंस का जो है कि हम वहाँ पे ये करते हैं। हम सीखेंगे, समझेंगे ना, 2:30 बजे हम पूरा कैंपेन बनाना भी सीखेंगे। अभी मैं आपको ओवरव्यू बता रहा हूँ, लेकिन 2:30 बजे हम सीखेंगे कि किस तरीके से कैंपेन, एक अच्छा कैंपेन कैसे रन किया जाता है। जो एड लेवल होता है, जो तीसरा लेवल होता है, उस पे क्या किया जाता है, जो आपको इमेज रन करनी है, जो आपको वीडियो रन करनी है, जो एक्चुअल में पब्लिक को दिखेगी, वो कहाँ पे सेट होता है, एड लेवल पे सेट होता है। और उसी एड लेवल पे आप जो है कि आप अपने कैंपेन के बारे में लिखते हो। प्राइमरी टेक्स्ट उसको बोलते हैं, या फिर एड कॉपी बोलते हैं, जो ऊपर की इन्फॉर्मेशन उस दिन मैंने दिखाया था ना, एड दिखाया था ना आपको, दिखाता हूँ, मैं दिखाता हूँ। तो ये चीजें कहाँ पे सेट होती है, इसको हम समझते हैं ना। तो मैं फेसबुक पे लेकर के चलता हूँ आपको, और आपको बताता हूँ कि कौन सी चीजें कहाँ पे दिखेगी आपको। तो फेसबुक का स्क्रीन दिख रहा है आप लोगों को, अभी दिखेगा, है ना। तो देखो, जैसे इसमें उस दिन में भी मैंने बताया था कि देखो यहाँ पे स्पॉन्सर्ड करके है। स्पॉन्सर्ड मतलब क्या है कि इस पे ऐड चल रही है ना, ये पर्सन क्या है ना, ये सद्दाम कासिम क्या कर रहा है, इस पे पैसा खर्चा कर रहा है। ये क्या कर रहा है, फेसबुक को पैसा दे रहा है कि मेरी ऐड क्या करो, लोगों को दिखाओ, और इससे क्या आएगी, उसको लीड आएगी, और उस लीड पे क्या करेगा, वो काम करेगा, है ना, ये सद्दाम कासिम। यहाँ पे, यहाँ पे देखो, एक कॉल आ रहा है, मैं देखता हूँ किसका है। सर, कर दिया हूँ मैं, थोड़ा सा सेटिंग उसमें किया। तो सुमन मंडल सर का फोन था, पूछ रहे थे कि ऐड का क्या स्टेटस है, तो इसी के बारे में पूछ रहे थे। तो क्या बोल रहा था मैं, कि यहाँ पे जो भी स्पॉन्सर दिखेगा ना, इसका मतलब क्या है कि फेसबुक पे क्या चल रहा है, पैसा जो है कि ये लोग खर्चा कर रहे हैं ऐड दिखाने के लिए अभी। और इसमें क्या है, ये जो है ना, इसको बोलते हैं प्राइमरी टेक्स्ट बोलते हैं, इसी को ऐड कॉपी बोलते हैं। ये जो ऊपर में इंफॉर्मेशन जो रहती है ना, जो इंफॉर्मेशन रहती है, इसको ऐड कॉपी बोलते हैं, या फिर इसको क्या बोलते हैं, इसको बोलते हैं, क्या बोलते हैं, प्राइमरी टेक्स्ट। ये जो आपको दिख रही है, इसको बोलते हैं हेडलाइन, और इसको क्या बोलते हैं, कॉल टू एक्शन बोलते हैं। क्या कॉल टू एक्शन लेने वाला है ना इंसान। तो ये जैसे देखो, ये ऐड नहीं है, यहाँ पे कहीं पे लिखा है क्या, स्पॉन्सर्ड नहीं लिखा है, तो ये ऐड है क्या, नहीं ऐड है। तो इसको क्या बोलेंगे, इसको बोलेंगे, क्या बोलेंगे, इसको हम क्या बोलेंगे, ऐड कॉपी बोलेंगे, या प्राइमरी टेक्स्ट बोलेंगे। इसको क्या बोलेंगे, इसको बोलेंगे, क्या है, हेडलाइन है। और ये क्या है, कॉल टू एक्शन है। समझ में आया, प्राइमरी टेक्स्ट क्या होता है, हेडलाइन क्या होती है, कॉल टू एक्शन क्या होता है, ये सारी चीज समझ में आई। आई क्या, हाँ बोलो ना। नहीं आई, माइक अनम्यूट वो करो ना, अनम्यूट करिए। यस अब ये सर, देखो, यस गूगल सर, यस सर। चलाता है ना, देखो गूगल भी फेसबुक पे ऐड चलाता है, कि गूगल को भी पता है ना, फेसबुक पे जो है कि अलग ऑडियंस है। तो ये गूगल की ऐड है ना, गूगल खुद अपनी ऐड चला रहा है। यहाँ पे देखो स्पॉन्सर लिखा है, ये क्या बोल रहा है, स्टार्ट एडवर्टाइजिंग स्मार्टर। ये क्या बोल रहा है, कि फेसबुक वालों को बोल रहा है कि तुम गूगल पे ऐड चलाओ। फेसबुक भी ऑडियंस को बता रहा है कि आप गूगल पे भी ऐड चला सकते हैं, उसका एडवर्टाइजमेंट कर रहा है वो। समझ में आ रहा है क्या, फेसबुक जी। पे की ऑडियंस को गूगल बता रहा है कि आपकी जो है ना, आपकी एड अक्रॉस ऑल ऑफ ऑल ट्यूब जो है कि यूट्यूब पे चल सकती है। ये इसकी ऐड कर रहा है वो, किस पे, फेसबुक पे। क्लियर हो रहा है। और अपन किसकी ऐड कर रहा है, अपन तो रील्स देखते हैं ना। गूगल भी जो है कि फेसबुक पे ऐड रन कर रहा है, और अपन जो है कि फेसबुक पे किस लिए इस्तेमाल करते हैं, रील्स देखने के लिए। क्लियर हुआ क्या, मैं क्या बता रहा हूँ आप लोगों को, हाँ, कि कैसे पता चलेगा कि ये देखो है ना, जी सोनू सर। शर्मा सर की ऐड चल रही है। ये सोनू शर्मा सर की ऐड चल रही है। ये कौन सी ऐड है, ये वीडियो ऐड है। अगर वीडियो है तो वीडियो ऐड है, इमेज है तो इमेज ऐड चल रही है। क्लियर हो रहा है। इसको क्या बोलेंगे हम, इसको बोलेंगे ऐड कॉपी। और इसको क्या बोलेंगे, इसको बोलेंगे हेडलाइन, इसको क्या बोलेंगे, कॉल टू एक्शन। ये सारा चीज अंदर में सेट करना पड़ता है। कहाँ सेट करना पड़ता है, जब अपन प्रैक्टिकल करेंगे तब समझेंगे।
तो ये तीन लेवल अपन समझ लिए, तीन लेवल पे कहाँ कहाँ पे क्या चीजें होती है, इस तरीके की चीजें की जाती है। समझ में आ रहा है वरना में? अब यस थोड़ा सा सर, यस सर। एडसेट एडसेट पे हम थोड़ा सा काम करते हैं ना। एडसेट इंपॉर्टेंट है, यहाँ पे ऑडियंस की टारगेटिंग होती है। ये अगर आपने अच्छे तरीके से कर लिया ना एडसेट पे, बाकी चीजें तो इंपॉर्टेंट है लेकिन एडसेट ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है। अगर आपने एडसेट लेवल पे काम कर लिया, अगर आपको एड सेट करना आ गया, है ना, ऑडियंस का सिलेक्शन करना आ गया कि कौन सी आपके बिजनेस के लिए कौन सी ऑडियंस जो है कि सुटेबल है, ये अगर आपको आ गया, तो समझिए कि आपकी एड की परफॉर्मेंस अच्छी हो जाएगी। जो एड की क्वालिटी होगी अच्छी होगी, जो लीड आएगी आपको अच्छी लीड आएगी। तो इसको जो है ना एडसेट को कैसे समझना है, तो इसको जो है ना मैं कुछ एग्जांपल्स वगैरह लिया हूँ कि मान लो कि एक सिंपल सा एग्जांपल मैंने जो है ना ये मोबाइल कवर का बताया, कि मान लो कि आप मोबाइल कवर बेच रहे हो आईफोन का, है ना, तो कैसे आप एडसेट कर सकते हो। आप फीमेल ऑडियंस को क्या कर सकते हो, अलग से एक एडसेट बना सकते हो फीमेल ऑडियंस के लिए। किसके लिए? फीमेल ऑडियंस के लिए। एग्जांपल्स में बता रहा हूँ, इस एग्जांपल्स को कोरिलेट करना अपने बिजनेस के लिए, है ना। तो फीमेल ऑडियंस के लिए आपने क्या एड रन किया, इमेज एड रन कर रहे हो आप, है ना। उसका बजट आपने क्या रखा है, 1500 रखा है। और कौन सी एरिया में आप ऐड चलाओगे, दिल्ली में। तो एक आपका एक एड सेट हो गया। एक ऐड में मल्टीपल एड सेट आप जो है कि बना सकते हैं। एक ऐड में मल्टीपल ऐड भी आप रन कर सकते हैं। कुछ ऐड इमेज वाली रन कर सकते हैं, कुछ ऐड वीडियो वाली रन कर सकते हैं। जो अच्छी परफॉर्म करेगी उसको आप रखेंगे, बाकी को क्या कर देंगे, रिमूव कर सकते हैं, बंद कर सकते हैं। एक कैंपेन के अंदर मल्टीपल एड सेट होता है और उसके अंदर मल्टीपल एड होती है। समझ में आ रहा है? एक कैंपेन के अंदर मल्टीपल एड सेट हो सकता है और मल्टीपल एड हो सकती है। तो ये जैसे एक कैंपेन है, उसके अंदर एक एड सेट क्या है कि मान लो कि ये मोबाइल कवर बेच रहे हैं, तो इन्होंने किसको किसको टारगेट करे, केवल फीमेल को टारगेट कर रहा है। और कौन सी एड चला रहे हैं, इमेज वाली एड चला रहे हैं। बजट उन्होंने क्या रखा है, 1500 रुपए का बजट रखा है। और कौन से लोकेशन पे चला रहे हैं, दिल्ली पे चला रहे हैं। दूसरा एड सेट कैसे बना सकते हैं, यहाँ पे फीमेल को ही चला रहे हैं लेकिन वीडियो वाली एड चला रहे हैं। उसी कैंपेन में दूसरी है ना, दूसरी बन गई। अब इसमें से अगर इमेज वाली अच्छी चलेगी तो इमेज वाले को रखेंगे अपन, वीडियो वाली अगर अच्छी नहीं चली तो वीडियो वाले को बंद कर देंगे। अगर वीडियो वाली अच्छी चल गई तो वीडियो वाले को रखेंगे, इमेज वाली को बंद कर देंगे। इसका भी बजट है 1500 और लोकेशन क्या है, दिल्ली है। तीसरा एडसेट क्या है, फीमेल है, बजट है 1500 और ये लोकेशन यहाँ पे चेंज हो गया, मुंबई हो गया। तो ये हमें चेक करना है कि मेरी एड जो है कि दिल्ली में ज्यादा अच्छी चल रही है या मुंबई में अच्छी चल रही है। तो अगर मुंबई में ज्यादा अच्छी चल रही है वो इमेज वाली एड, तो हम क्या करेंगे, मुंबई को रखेंगे, दिल्ली को बंद कर देंगे। समझ में आ रहा है? और इन्होंने ये जो है ना मेल और फीमेल ऐसा भी हम बना सकते हैं कि मेल और फीमेल को हम कर सकते हैं, बजट 4000 और दिल्ली और मुंबई दोनों में चलाएंगे। तो ये अपने को समझना पड़ता है ना, इसीलिए जो है ना ऐड का थोड़ा सा ये जो है कि ये अपने को दिमाग लगाना पड़ता है, लॉजिक लगाना पड़ता है कि मैं किस तरीके से ऐड को रन करूंगा और उसके अकॉर्डिंग मेरी ऐड कैसे परफॉर्म करेगी, वो सारी चीजें हमें देखनी है। ये वाला भी आपके काम का नहीं है, बाद में अपन समझेंगे। हाँ ये इंपॉर्टेंट है ना, फेसबुक एड पॉलिसी, ये इंपॉर्टेंट है। ऐड क्यों रिजेक्ट होती है, तो इसके लिए जो है ना फेसबुक एड पॉलिसी, अगर आपने समझा, फेसबुक ने कुछ पॉलिसी बनाई हुई है, फेसबुक के कुछ नियम है। अगर उस नियम के अंतर्गत अगर आप ऐड रन कर रहे हैं तो अच्छा है, फेसबुक आपकी ऐड को तुरंत अप्रूव कर देगा। लेकिन अगर आप फेसबुक के नियम के बियॉन्ड कर रहे हैं, बाहर, कुछ तो गड़बड़ कर रहे हैं आप, है ना। कुछ तो आपकी जो आपने जो प्राइमरी टेक्स्ट लिखा है कुछ तो ऐसा लिखा है जो फेसबुक के नियम के बाहर है। आपने जो इमेज लगाई है फेसबुक के नियम के बाहर है। जो आप वीडियो पे जो आप बोल रहे हो, जो आपकी स्क्रिप्ट है वो फेसबुक के नियम के बाहर अगर रहेगा, तो आपकी ऐड क्या होगी, रिजेक्ट हो जाएगी। अप्रूव नहीं करेगा फेसबुक, ऐड नहीं चलेगी। तो क्या क्या फेसबुक की पॉलिसी है उसको हम थोड़ा सा समझ लेते हैं ना। और फिर हम कैसे अपनी ऐड डिजाइन करेंगे, कैसे हम फेसबुक के अंदर जो है कि किस तरीके से हम करेंगे, ये सारी चीजें मैं आपको बताता हूँ थोड़ी देर में। तो फेसबुक एड पॉलिसी को अगर आपको समझना है, तो ये जो है ना ये वेबसाइट है, इस पे जाकर के आप क्या कर सकते हैं, डायरेक्टली फेसबुक ने बहुत सारी पॉलिसीज लिखी हुई है, इस पॉलिसी को आप समझ सकते हैं। अब मैंने क्या किया, डायरेक्ट आपको फेसबुक की जो पॉलिसी उसने जो बनाई है ना वहीं पे मैं आपको लेकर के चला गया। इंट्रोडक्शन टू द एडवर्टाइजिंग स्टैंडर्ड, कुछ स्टैंडर्ड्स है, उस स्टैंडर्ड को हमें क्या करना है, फॉलो करना है ना। तो क्या क्या स्टैंडर्ड है, इसको हम समझते हैं। करा कि क्या होगा अगर आपकी एड रिजेक्ट हो जाएगी, तो आपको क्या करना है, तो ये सारी चीजें। तो सबसे पहला जो स्टैंडर्ड है, अभी आप देखो, अगर आपके कंटेंट अनएक्सेप्टेबल है,
अगर आपने कुछ ऐसे कंटेंट डाले हैं जैसे चाइल्ड सेक्सुअल एब्यूज न्यूडिटी ऐसे वाले अगर कंटेंट है तो क्या करेगा, रिजेक्ट करेगा। अगर आपकी इमेज में इस टाइप की कुछ चीजें हैं, वीडियो में कुछ ऐसे कुछ कंटेंट आपने ऐड कर दिए हैं, या फिर टेक्स्ट में कुछ ऐसे कंटेंट ऐड कर दिए हैं, तो आपकी ऐड क्या हो जाएगी, रिजेक्ट हो जाएगी। ऐसी कुछ बातें आप बता रहे हैं जिसको कुछ हार्म हो सकता है, कुछ आप क्राइम प्रमोट कर रहे हो, तो आपकी ऐड क्या हो जाएगी, रिजेक्ट हो जाएगी। है ना, आपकी ऐड में कुछ हार्मलेस चीजें हैं, हार्म वाली चीजें हैं, लोगों को नुकसान कर सकती है, या फिर आप क्राइम से रिलेटेड चीजें कुछ प्रमोट कर रहे हो, मार धाड़ वाली चीजें प्रमोट कर रहे हो, तो उससे क्या हो जाएगी, आपकी ऐड रिजेक्ट हो जाएगी। कुछ आप डेंजरस ऑर्गेनाइजेशन एंड इंडिविजुअल्स है ना, कुछ ऐसे ऑर्गेनाइजेशन के साथ जुड़े हुए हो जो क्या है डेंजर, जो है कि फेसबुक को लगता है कि ये चीज डेंजरस हो सकती है, ऑर्गेनाइजेशन डेंजरस है, तो क्या होगा, आपके फेसबुक ऐड नहीं चलाएगा। कुछ पॉलिसीज है, आप किसी पर्टिकुलर जो है कि कास्ट को लेकर के आप जो है कि ऐड चला रहे हो, कोई एज को, पर्टिकुलर एज को टारगेट कर रहे हो, पर्टिकुलर जो है कि पर्सन को टारगेट कर रहे हो, पर्टिकुलर जेंडर को टारगेट कर रहे हो, कुछ तो इस तरीके की चीजें कर रहे हो, तो आपकी ऐड क्या हो जाएगी, रिजेक्ट हो जाएगी। समझ में आ रहा, ये किसने बनाया पॉलिसी, फेसबुक ने बनाया है ना। अगर आपके कंटेंट में कुछ हेटफुल कंटेंट है ना, कुछ ऐसे जो है कि चीजें है जो कुछ तो कर लो ना, लोगों को जो मन में जो है कि ईर्ष्या भावना पैदा कर सकती है, धर्म के प्रति कुछ आपने कंटेंट ऐड कर दिया और उस पे आप ऐड चला रहे हो, तो नहीं चलने देगा वो फेसबुक, है ना, नहीं चलने देगा। लोकली इलीगल कंटेंट, प्रोडक्ट और सर्विसेज, कुछ ऐसे प्रोडक्ट और सर्विसेज को आप प्रमोट कर रहे हो जो कि इलीगल है, गवर्नमेंट की नजर में वो इलीगल है ना, कुछ ड्रग्स आप प्रमोट कर रहे हो, कुछ आप ऐसी चीजें प्रमोट कर रहे हो, तो उससे क्या होगा, फेसबुक क्या करेगा, रिजेक्ट करेगा। मिस इन्फॉर्मेशन, कुछ आप ऐसी इन्फॉर्मेशन दे रहे हो, है ना, जैसे कि क्विक रिच मनी स्कीम, आप जो है कि पैसा लगाओ और जो है कि करोड़पति बन जाओ, या फिर बिना सीखे सिखाए आप जो है कि पैसा कमा सकते हो, या फिर बहुत सारा आप इनकम रातों रात कमाने लगोगे, तो इस तरीके की चीजें क्या है कि फेसबुक क्या करेगा, रिजेक्ट करेगा, मिस इन्फॉर्मेशन है। समझ में आ रहा है, कुछ फ्रॉड स्कीम है ना, अभी मैंने बताया जैसे फ्रॉड वाली चीजें है, कुछ स्कैम वाली चीजें है, इसको आप प्रमोट कर रहे हो कि प्रोडक्ट केवल खरीदना पड़ेगा आपको, प्रोडक्ट वगैरह जो है कि बार बार खरीदना नहीं पड़ेगा, तो ऐसी चीजें अगर आप प्रमोट कर रहे हो तो क्या करेगा, फेसबुक रिजेक्ट करेगा। अनएक्सेप्टेबल बिजनेस प्रैक्टिसेस, कुछ ऐसी आप बातें कर रहे हो जिससे जो कि लग रहा है कि देखो यहाँ पे मनी और पर्सनल इन्फॉर्मेशन है ना, स्कैम पीपल आउट ऑफ मनी और पर्सनल इन्फॉर्मेशन, तो इस तरीके की चीजें क्या है, फेसबुक रिजेक्ट करता है। अल्कोहल वगैरह चीजें अगर आप प्रमोट कर रहे हो तो भी फेसबुक क्या करेगा, रिजेक्ट करेगा। डेटिंग एड्स, डेटिंग एड अगर आप चला रहे हो तो वो भी क्या करेगा, फेसबुक रिजेक्ट कर देगा। हैजार्डस गुड्स एंड मटेरियल्स, कुछ ऐसे गुड्स और मटेरियल्स को आप प्रमोट कर रहे हो जो लगता है कि क्या है, नुकसानदायक है, तो क्या करेगा, फेसबुक रिजेक्ट करेगा। हेल्थ एंड वेलनेस, अब हेल्थ एंड वेलनेस में भी बहुत सारी चीजें होती है, अपन कौन सी इंडस्ट्री में, हेल्थ एंड वेलनेस इंडस्ट्री में, तो आप ऐसा जो है कि अगर आप बोल दो कि ये जूस पियो और आपका जो है कि वेट क्या होगा, रातों रात जो है कि आप एकदम जो है कि स्लिम ट्रिम हो जाओगे ना, करीना टाइप का, करीना कपूर टाइप का, जीरो फिगर, तो क्या करेगा वो, रिजेक्ट कर देगा। है ना, तो ऐसा भी हमें कुछ भी तो फेक फेक चीजें नहीं बतानी है ना, कि जो है कि रातों रात आप पतले हो जाओगे, रातें रात आपका जो है कि आपका 7 से 10 किलो वजन कम हो जाएगा, या ऐसा हो जाएगा वैसा हो जाएगा, या फिर ये प्रोडक्ट खा लो आपकी कैंसर की बीमारी ठीक हो जाएगी, या ऐसा, मतलब ये सारी चीजें आप ना, ये क्या फेसबुक समझता है, कुछ तो गड़बड़ घोटाला है भाई, है ना, ऐसी चीजें नहीं होनी चाहिए। है ना, कुछ जो है कि आप ह्यूमन बॉडी पार्ट्स वगैरह सेल करना चाहते हो, हाँ, किडनी विडनी बेचना चाहते हो फेसबुक पे, कुछ तो ऐसा कुछ तो गड़बड़ कर रहा हो, तो फेसबुक क्या करेगा, नहीं करने देगा, है ना। तो इस टाइप की चीजें, टोबैको रिलेटेड प्रोडक्ट, इस टाइप की चीजें है ना, आप अगर प्रमोट कर रहे हो तो नहीं करेगा। वेपन्स वगैरह, हाँ, एक्सप्लोसिव वगैरह प्रमोट करो, चलो चलो मेरे आओ और बंदूक वगैरह खरीदो, तो खरीदो, अभी वैसे भी लड़ाई वड़ाई चल रही है, तो किसी का क्या दिमाग फिर गया, चलो फेसबुक पे प्रमोट करता हूँ, हाँ, तो नहीं करेगा, है ना। ड्रग्स वगैरह, कुछ मेडिसिन वगैरह प्रमोट कर रहे हो तो भी नहीं करने देगा। समझ में आ रहा है। फाइनेंशियल एंड इंश्योरेंस प्रोडक्ट एंड सर्विसेज, इसमें भी क्या होता है, अब ये अगर कोई इसी सेक्टर में, तो कैसे करेगा वो भी जो है कि मालूम होना चाहिए, करना तो है, लेकिन अगर मान लो कि कोई जो है कि इंश्योरेंस सेक्टर में है, तो उसको तो प्रमोट करना है अपनी चीजों को, लेकिन कैसे करेगा, तो ये बोल रहा है कि नहीं कर सकते, है ना, तो कैसे कर सकते वो भी हमें समझना है कि हम कैसे कर सकते हैं ना। तो फाइनेंशियल मतलब कि वही वाली बातें हो गई ना, कि कुछ आप जो है कि ऐसी इन्फॉर्मेशन आप दे रहे हो कि जिससे क्या होगा, रातों रात जो है कि उसका बिजनेस जो है कि डबल हो जाए, ट्रिपल हो जाए, तो इस तरीके की चीजें नहीं करता है। क्रिप्टो करेंसी प्रोडक्ट एंड सर्विसेज, है ना देशराज सर, क्रिप्टो करेंसी में हम काम करते हैं, आओ पैसा लगाओ और जो है कि दुगना रातों रात पैसे कमाओ, तो फेसबुक नहीं प्रमोट करेगा, है ना, रिजेक्ट करेगा। ऑनलाइन गैम्बलिंग एंड गेम्स, बहुत सारे ऐसे गेम्स चलते हैं, उसकी भी अगर आप एड रन करना चाहते हो कि लगाओ गेम में पैसा, हाँ, रातों रात करोड़पति हो जाओगे, तो नहीं करने देगा वो। ठीक है, समझ में आया। तो ये सारा चीजें तो आपको समझता है, ये सारी बातें है ना, इसको बताने की जरूरत नहीं है, तो आप सब लोग समझदार लोग हो।
है ना, कोई पॉलिटिकल चीजें, सोशल इश्यूज, इलेक्शन वगैरह की चीजें, चलो इलेक्शन हो रहा है, चलो उसको मैं प्रमोट करता हूँ फेसबुक, है ना, मेरी पार्टी को जो है कि वोट दो ज्यादा से ज्यादा। तो वो सब चीजें नहीं करता फेसबुक। हाँ, वीडियो एड्स में भी देखो इन्होंने बताया कि वीडियो एड भी कैसी होनी चाहिए। तो ये सारी चीजें है ना, इसको क्या करना है, लीड एड कैसा होना चाहिए, है ना। लीड एड में जो क्वेश्चंस होने चाहिए, उसमें क्वेश्चन में भी जो है कि बहुत सारा है कि आप किस तरीके का क्वेश्चन आप ऐड कर लिखते हो, उसकी वजह से भी ऐड रिजेक्ट हो जाती है। अब मैंने भी आज किया था तो मेरी भी ऐड रिजेक्ट हो गई थी, पता चला कि उसने क्या किया था ना, वो क्वेश्चंस कुछ तो उसको गड़बड़ लगा, है ना, जो मैंने क्वेश्चन पूछ रहा था वो गड़बड़ था, उसकी वजह से ऐड रिजेक्ट कर दिया था। और 2 दिन से मेरी ऐड ही रिजेक्ट कर रहा है। फिर मैं बोला कि अभी बताता हूँ तुमको, है ना, अब मत करना। बहुत कर दिया तुमने, है ना, 2 दिन से मेरा बिजनेस कुछ चल नहीं रहा है। तो ये है ना, किस ऑडियंस को आप टारगेट कर रहे हो, तो इसमें भी आपको देखना है। तो ये सारी चीजें जो है ना, ये सब इस सब से बनी हुई है ना। इसको बढ़िया से रात में क्या करना, आप लोग पढ़ लेना, और पढ़ करके देख लेना कि क्या क्या चीजें जो है कि ये रिजेक्ट हो जाती है। तो अगर आपकी एड रिजेक्ट हो रही है, अगर आपकी एड बार बार रिजेक्ट हो रही है, इसका मतलब कुछ तो हम गड़बड़ कर रहे हैं। अब हमारा एक्चुअल क्या है कि हम डायरेक्ट सेलिंग में है, और हम किसको प्रमोट कर रहे हैं, सोनू शर्मा सर, जो है कि सोनू शर्मा सर का चेहरा हम प्रमोट कर रहे हैं, और उनकी वीडियो प्रमोट कर रहे हैं। और उसमें कुछ तो इनकम से रिलेटेड बातें लिखी वो बोली गई है, इनकम से रिलेटेड चीजें, तो क्या कर रहा है, रिजेक्ट कर रहा है। जो जो इमेज पे जो चीजें लिखी हुई है ना, तो वो कुछ चीजें इस तरीके से लिखी हुई है कि क्या कर रहा है, वो रिजेक्ट कर रहा है। तो कैसे लिखना है, क्या लिखना है, वो सब हम क्या करते हैं, समझेंगे। समझेंगे आप सभी लोग। हाँ, तो अभी जी मैं सर। आपको दिखाता हूँ ना, बताता हूँ। तो ये चीजें है ना वंदना मैम, ये सारी चीजें जो है ना हमें ध्यान में रखना पड़ता है। बाकी लोगों को भी बता रहा हूँ, किरण ज्योत मैम, मंजू मैम, निमिता मैम, बादल मैम, ओके। कान्हा जी, गुलाबी मैम, श्रवण सर, सैमसंग सर, आकांक्षा मैम, देसराज सर, सबको बोल रहा हूँ आपको, है ना। ये सारी चीजें क्या है ना, हमें ध्यान देनी पड़ती है। तो 9 मिनट में मीटिंग खत्म हुई तो दोबारा आप लोग ज्वाइन करना, जिससे कि कुछ मैं एग्जांपल्स वगैरह लेकर के बताऊंगा। और बहुत सारी चीजें है ना, ये तो बेसिक बेसिक मैं बातें आपको बता रहा हूँ, कि जिससे थोड़ा सा आपको ना फेसबुक के प्रति क्या हो जाए, अवेयरनेस हो जाए, कि जब आप फेसबुक पे ऐड रन करेंगे तो ये चीजें आपको ध्यान में रहे। परेशान नहीं हो जाए कि सर मेरी तो ऐड रिजेक्ट हो रही है, क्या करे, ऐसा करे। अरे तो परेशान नहीं होना है, हर चीज का सोल्यूशन है, अपन सोल्यूशन निकाल लेंगे, है ना, अपन सोल्यूशन ओरिएंटेड ही है। प्रॉब्लम का सोल्यूशन तो यस निकालना सर। है हमको। हाँ, तो कुछ भी रहे प्रॉब्लम, तो अपन क्या करते हैं, उसका सोल्यूशन निकाल लेते हैं। तो मैं आपको दिखाने का ये कर रहा हूँ मैं आपको दिखा क्या रहा हूँ कि, है ना, अभी 2 तरीके की इमेज को बता रहा हूँ ना, 2 तरीके की इमेज बता रहा हूँ। और इस इमेज से आपको मैं बताऊंगा, देखो एक इमेज लिखी हुई है, क्या लिखा हुआ है, देखो। ये इमेज चलाएगा क्या फेसबुक, वर्क फ्रॉम होम, फ्री ज्वाइनिंग, नो एक्सपीरियंस, नो टारगेट, टुडे विल बी द बेस्ट डे एवर, योर ड्रीम्स करियर स्टार्ट नाउ, डायरेक्टली मेंटरशिप विद सोनू शर्मा, डोंट डिले योर सक्सेस। क्या बोलते हैं, चलाएगा ऐड कि रिजेक्ट करेगा। फ्री ज्वाइनिंग, नो एक्सपीरियंस, नो टारगेट, वर्क फ्रॉम होम, मतलब क्या है, तो आप ऐसी चीजें कर रहे हो, क्विक रिच मनी स्कीम। हाँ, ऐसी चीजों को नहीं चलाएगा वो। क्यों, क्योंकि यहाँ पे क्या लिखा है कि कोई एक्सपीरियंस की जरूरत नहीं है आपको, कोई टारगेट वारगेट आपको दिया नहीं जाएगा। और फिर क्या है, आप घर पे बैठ करके काम को आसानी से तरीके से कर सकते हैं, और योर ड्रीम करियर स्टार्ट्स नाउ, डोंट डिले योर सक्सेस। तो इस टाइप की चीजों को नहीं चलाएगा वो, नहीं रन करेगा। तो इसको कैसे बना सकते हैं, तो इसको जो है कि किस तरीके से कर सकते हैं अपन, मैं बस दिखाता हूँ, है ना। तो 1 मिनट, हाँ, बता रहा हूँ। जाओ बेटा, मैं क्लास आ रहा हूँ। अभी दूसरी इमेज में दिखा रहा था, उसी इमेज को मैंने क्या किया, इस तरीके से कन्वर्ट कर दिया। इस साइड को चलाएगा वो, है ना, घर बैठे सीखे और ऑनलाइन करियर शुरू करें। यहाँ पे हम क्या बोल रहे हैं, सीखने की बात कर रहे हैं, कि आप सीखो और अपना ऑनलाइन करियर शुरू करो। टीम सोनू शर्मा के साथ स्टेप बाय स्टेप गाइड, ट्रेनिंग एंड गाइडेंस पाए, बिगिनर फ्रेंडली, फ्लेक्सिबल वर्क ऑप्शन, स्किल बेस्ड लर्निंग, लाइव वेबिनार टुडे एट 12 PM, ज्वाइन नाउ, लिमिटेड सीट्स अवेलेबल। चीजें वही है, चीजें वही है, लेकिन हमने क्या किया ना, वर्ड को चेंज किया है। इसमें क्या डायरेक्ट लिखा हुआ है कि फ्री ज्वाइनिंग है, नो एक्सपीरियंस, नो टारगेट, वर्क फ्रॉम होम, है ना, डोंट डिले योर सक्सेस, योर ड्रीम करियर से स्टार्ट नाउ। तो इसको क्या करेगा, वो रिजेक्ट करेगा। समझ में आ रहा है। यहाँ पे कुछ चीजें तो ऐसी लग रही है कि बहुत ही आसानी से आप अपनी जिंदगी में जो है कि बहुत आसानी से आप आगे बढ़ सकते हो, लेकिन ऐसा कुछ आसान वसान होता नहीं है। तो जो रियलिटी है वही फैक्ट बताना है ना, फेसबुक वो सारी चीजें चेक करता है। तो हमने क्या किया, उसको जो है कि इस तरीके से लिखा, घर बैठे सीखे और ऑनलाइन करियर शुरू करें, टीम सोनू शर्मा के साथ स्टेप बाय स्टेप ट्रेनिंग एंड गाइडेंस पाए, बिगिनर फ्रेंडली, फ्लेक्सिबल वर्क ऑप्शन, स्किल बेस्ड लर्निंग, लाइव वेबिनार टुडे एट 12 PM, ज्वाइन नाउ, लिमिटेड सीट्स अवेलेबल।
तो इसको अगर आप चलाएंगे तो क्या होगा, आपकी ऐड चलना स्टार्ट हो जाएगी। नहीं, वो रिजेक्ट नहीं करेगा। समझ में आ रहा है आकांक्षा में? हाँ। तो अपन क्या करेंगे ना, चार, तीन चार लोगों की ऐड सेट करके रख देंगे। अगर किसी का कुछ भी प्रॉब्लम होता है तो दूसरे के पेज से अपन चलाएंगे, है ना, पहले से ही सेट वेट कर करके रखेंगे। बस केवल पैसा उसमें डालना रहेगा। ठीक है। तो अभी तो मैंने अपने पे किया है, और आप लोगों पे भी करके रख देंगे अपन। ठीक है। समझ में आ रहा है? समझ में आ रहा है क्या? अच्छा, ये यस वाला सर। चलाएगा, ये वाला। सोनू शर्मा इंस्पिरेशनल स्पीकर, लीडरशिप कंसल्टेंट एंड लाइफ कोच, फ्री लाइव वेबिनार, फ्री ज्वाइनिंग, नो टारगेट, नो एक्सपीरियंस, अनलॉकिंग डोर्स ऑफ अपॉर्चुनिटी, वर्क फ्रॉम होम, चेंज योर थॉट्स एंड चेंज योर लाइफ। चलाएगा क्या? नहीं चलाएगा, रिजेक्ट कर देगा नहीं वो, सर। है ना। चला भी दिया, मान लो गलती से उसने चला दिया, गलती से अगर चला भी दिया, है ना, फिर वो क्या करता है, ऐसा नहीं कि एक बार वो रिव्यू करेगा और दोबारा नहीं करेगा, दोबारा भी करता है वो। आपको अच्छी लीड आ रही थी और फिर कुछ दिनों के बाद बोला कि नहीं नहीं, इसमें कुछ तो गड़बड़ है। फर्स्ट रिव्यू में उसको लगा कि ठीक है, लेकिन जो है कि उसको क्या लगा कि ये तो कुछ तो गड़बड़ है। तो क्या करेगा, रिजेक्ट कर सकता है, कभी भी रिजेक्ट कर सकता है। इसीलिए जब हम ऐड बनाएंगे, कैंपेन जब रन करेंगे, तो थोड़ी सी सावधानी, और एक जो है कि, इसलिए मैं आपको बता रहा हूँ, ऐड पॉलिसी इसलिए बता रहा हूँ, ऐड का स्ट्रक्चर, ऐड की पॉलिसी इसलिए बता रहा हूँ कि जब अपन कैंपेन रन करेंगे तो इस तरीके से चीजें करेंगे, है ना। अभी एक चीज और बताता हूँ आपको, एक चीज और बताता हूँ, तो जिससे कि समझ में आए। आ रहा है क्या, वंदना में समझ में आ रहा है? ये यस सर। हाँ, तो ये अभी सारी ये चीजें, एडवर्टाइज का थोड़ा ये है। हाँ ये सारी चीजें जो है ना, हमें प्रॉपर तरीके से करनी है। तो एक मिनट बस रुक जाइए, कुछ और चीजें मैं आपको बताता हूँ। तो एक 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 सेकंड होल्ड करिए, हाँ, बता रहा हूँ। ये इसलिए बता रहा हूँ ना कि एक बार क्लियरिटी रही ना, तो फिर क्या होगा, लोग परेशान हो जाते हैं ना, कि ऐड तो रिजेक्ट हो गई, ऐसा हो गया, वैसा हो गया। तो इसके वजह से हमें परेशान नहीं होना है, छोटी छोटी बातों को लेके। बोर तो नहीं हो रहे ना आप लोग? हम्म। नो सर नो सर। बस कुछ चीजें मैं कर रहा हूँ, इसलिए अभी भी दिखाता हूँ आपको। हो गया, बस हो गया। तो अभी देखिए ना, ऐड कॉपी में बता रहा हूँ, ऐड कॉपी में भी अगर आपने गड़बड़ किया है, अगर ऐड कॉपी में भी अपन ने अगर गड़बड़ कर दिया कुछ, तो क्या करेगा, चेक करेगा। अब यहाँ पे देखो, एक ऐड कॉपी है, घर बैठे कमाई का नया रास्ता शुरू करें। क्या आप लिमिटेड सैलरी से परेशान है, एक्स्ट्रा इनकम का सोर्स ढूंढ रहे हैं, सही गाइडेंस नहीं मिल रही है, अब बदले अपनी फाइनेंशियल सिचुएशन। टीम सोनू शर्मा सर के साथ जुड़े और शुरू करें ऑनलाइन वर्क फ्रॉम होम अपॉर्चुनिटी, कंप्लीट ट्रेनिंग प्लस फुल सपोर्ट के साथ। इस अपॉर्चुनिटी में आपको क्या मिलेगा, बिगनर फ्रेंडली ट्रेनिंग, डेली गाइडेंस एंड सपोर्ट, मोबाइल से काम करने की सुविधा,
पर्सनल ग्रोथ और स्किल डेवलपमेंट, सीखे, ग्रो और अर्न करे। अब इनकम बढ़ाना मुश्किल नहीं, लिमिटेड सीट, और आज ही अप्लाई करें, ठीक है। कमेंट यस और नो। अब इसको क्या लगता है, रिजेक्ट करेगा या अप्रूव करेगा, अगर अपन ऐसा लिख रहे हैं। अब इसमें देखो क्या हो रहा है, अब बदले अपनी फाइनेंशियल सिचुएशन, मतलब कुछ तो ऐसा चीज आप बोल रहे हो कि लग रहा है कहीं तो कुछ तो इजी है ना। फिर अब इनकम बढ़ाना मुश्किल नहीं। तो ऐसी वर्ड्स क्या लग रहा है, ऐसे जो वर्ड्स है ना, क्या है, ये तो डाउटफुल लगता है किसको, फेसबुक को। इसी तरीके को अपन ऐसे भी लिख सकते हैं ना, कि घर बैठे सीखे और ऑनलाइन काम की शुरुआत करें। कि आप अपनी इनकम बढ़ाने के लिए नए तरीके ढूंढ रहे हैं, नई स्किल सीखकर आगे बढ़ना चाहते हैं, फ्लेक्सिबल वर्क अपॉर्चुनिटी चाहते हैं, आप सही दिशा में कदम बढ़ाइए। टीम सोनू शर्मा के साथ जुड़े और जाने कैसे ऑनलाइन वर्क अपॉर्चुनिटी की शुरुआत करें। स्ट्रक्चर, ट्रेनिंग और गाइडेंस के साथ क्या मिलेगा, स्टेप बाय स्टेप लर्निंग सिस्टम, स्किल डेवलपमेंट एंड ट्रेनिंग, वर्क फ्रॉम होम का फ्लेक्सिबल ऑप्शन, सपोर्टिव कम्युनिटी इन्वायरमेंट। सीखे, प्रैक्टिस करें और रिजल्ट खुद बनाए। यहाँ पे कहीं पे लग रहा है क्या कि हम उसको कोई आसान ऐसी टेक्निक बता रहे हैं जिससे कि वो क्या तुरंत के तुरंत पैसा कमाना सीख जाएगा। नहीं, यहाँ पे हम क्या बोले, सीखो और फिर स्किल डेवलप करो और फिर आप आगे बढ़ सकते हैं। या फिर यहाँ पे देखो, इनकम पूरी तरह स्किल, मेहनत और कंसिस्टेंसी पर निर्भर करेगी, लिमिटेड अपन ने सीट्स यहाँ पे अवेलेबल, लिखा है ना, इंटरेस्टेड देखो कमेंट वर्ड इन्फो और वर्ड मैसेज का करें केवल फिर। बदलाव है। इसको और है ना, दूसरे तरीके से क्या मतलब लिख कि सकते हैं कि आप ऐसे अपनी कुछ करंट वर्ड नहीं इनकम के लगने साथ चाहिए एक्स्ट्रा अर्निंग का हमारी ऑप्शन ऑडियंस एक्सप्लोर को। करना चाहते हैं। जो ऐड हमारी देख रहा है कि आज के कहीं पे तो क्विक समय में रिच मनी। सी स्कीम वाला ऑप्शन है, कहीं पे फ्रॉड वाली चीजें है, कहीं पे कुछ ऐसी गड़बड़ मामला दिख रहा है ना, तुरंत जो है कि आओ और पैसे कमाओ, ऐसा वाला वर्ड्स नहीं लगाने चाहिए। वर्ड में अगर आपने फेरबदल कर दिया, बदलाव कर दिया, तो आपकी ऐड क्या हो जाएगी, अप्रूव हो जाएगी। तो क्या आप अपनी करंट इनकम के साथ एक्स्ट्रा अर्निंग का ऑप्शन एक्सप्लोर करना चाहते हैं। आज के समय में सिर्फ एक इनकम सोर्स पर डिपेंड रहना रिस्की हो सकता है। इसलिए हम लेकर के आए फ्री लाइव वेबिनार, जहां आप सीखेंगे कि कैसे लोग सोनू शर्मा के नेटवर्क के माध्यम से ऑनलाइन काम को समझ रहे हैं। बिगिनर्स के लिए स्टेप बाय स्टेप गाइडेंस, सिस्टम कैसे काम करता है सिंपल लैंग्वेज में, वर्क फ्रॉम होम मॉडल का प्रैक्टिकल ओवरव्यू। यह सेशन उन लोगों के लिए जो एक्स्ट्रा इनकम ऑप्शन को समझना चाहते हैं, ऑनलाइन काम सीखना चाहते हैं, प्रॉपर गाइडेंस के साथ शुरुआत करना चाहते हैं। लिमिटेड सीट अवेलेबल, अभी रजिस्टर करें, साइन अप बटन पे क्लिक करें। कहीं पे भी ऐसा लग रहा है क्या कि हम क्विक रिच मनी स्कीम बता रहे हैं, नहीं लग रहा है ना। कहीं पे भी ऐसा लग रहा है क्या कि हम किसी के लाइफ में तुरंत के तुरंत बदलाव कर देंगे। तो इस तरीके की चीजों को क्या करता है, फेसबुक प्रमोट करता है। समझ रहा है। तो आज हमने क्या समझा, फेसबुक एड पॉलिसी इसलिए समझ रहे थे कि फेसबुक क्या करता है, बहुत सारे लोगों की एड को रिजेक्ट करता है, इसलिए एड रिजेक्ट करता है कि ये चीजें हम क्या करते हैं, गड़बड़ करते हैं। समझ में आया। तो जी सर। है ना, तो जब कभी भी आप फेसबुक पे ऐड रन करेंगे तो इन सारी चीजों का ध्यान देना है हमें, और फेसबुक पे प्रॉपर तरीके से ऐड रन करना है। तो ये सारी चीजें हम फेसबुक के बारे में समझ रहे थे। और कुछ बातें समझते हैं, है ना। फेसबुक एड पॉलिसीज आप समझ लिए। अब और हम देखते हैं और क्या है फेसबुक में। फेसबुक में बहुत सारी चीजें, अगर फेसबुक किसी को समझ में आ गया ना, तो बहुत ही आसानी से क्या कर सकता है, अपना बिजनेस बहुत ही आसानी से कर सकता है। तो अभी हमने क्या समझा, हमने समझा फेसबुक एड पॉलिसी के बारे में। कुछ और बातें इंपॉर्टेंट होगी तो मैं उसको आपको बता देता हूँ, है ना, क्या शेयर कर रहा है। ये तो इसको अभी इम्पोर्टेंट नहीं है। बायर्स पर्सोना ना, बायर्स पर्सोना इंपॉर्टेंट है। बायर्स पर्सोना ही जो है कि क्या इंपॉर्टेंट है, कि आपकी ऑडियंस कौन सी होनी चाहिए, आपको समझना है। हमें अपने बिजनेस को समझना है कि हमारी ऑडियंस कौन हो सकती है। अगर आप अपने बिजनेस को समझ ले कि मेरी ऑडियंस कौन हो सकती है, तो मेरी ऑडियंस ऐसे लोग हो सकते हैं जो जॉब से क्या है, परेशान है, जो जॉब करते हैं, 9 से 5 की जॉब करते हैं, जो एक्स्ट्रा इनकम सोर्स ढूंढ रहे हैं, जो पैसिव इनकम सोर्स ढूंढ रहे हैं, वो हो सकती है हमारी ऑडियंस। और कौन हो सकता है, हाउस वाइफ हो सकती है, जो घर पे रहती है, जो अपने फ्री टाइम में काम करना चाहती है, जो वर्क फ्रॉम होम में इंटरेस्टेड होंगे, वो हमारी ऑडियंस हो सकती है ना। तो हमें ये समझना है कि हमारी ऑडियंस कौन सी है, और उस ऑडियंस को हमें ऐड दिखानी है। किसी को भी दिखाएंगे तो उसका हमें रिजल्ट आएगा क्या, अपन किसी को भी दिखाएंगे तो हमारा रिजल्ट आएगा क्या। मान लो हमने 18 साल के बच्चों को नहीं अपने सर। ऐड दिखाना स्टार्ट कर दिया, तो डिसीजन ले पाएंगे क्या, कर पाएंगे क्या, नहीं कर पाएंगे। वो तो नहीं किसी और सर। पे डिपेंडेंट है ना। उनके लिए तो कोई और टूथपेस्ट खरीद करके लाता है, साबुन को और खरीद करके लाता है, शैम्पू कोई और खरीद करके लाता है। तो हमें देखने की हमारी ऑडियंस कौन सी एज की होनी चाहिए। तो ये इसको बोलते हैं बायर्स पर्सोना। तो बायर्स पर्सोना में हमें क्या क्या चीजें देखनी है, हमें उनका देखना पड़ता है, क्या देखना पड़ता है, कौन सी कंट्री में है, कौन सी सिटीज में है। अब मान लो कि अगर आपने साउथ साइड वालों को अपनी ऐड दिखाना स्टार्ट कर दिया, तो आपका पैसा भी वेस्ट होगा, क्योंकि साउथ वालों को तो हिंदी समझ में आती नहीं है। तो आपकी तरफ इधर आकर के क्या करेंगे, और फेसबुक ने उनको ऐड दिखा दिया, उन्होंने ऐड को अप्लाई कर दिया, तो क्या होगा, आपका पैसा पूरा वेस्ट होगा। फिर वो क्या बोलेंगे, नहीं नहीं मुझे तो हिंदी नहीं समझ में आता, इंग्लिश में बात करिए। और प्रेजेंटेशन भी हिंदी में चल रहा है, तो उनको क्या समझ में आएगा। तो ये चीजों को हमें ध्यान देना है कि हमारी ऑडियंस, हमारी जो है कि ऑडियंस जो है ना, हिंदी लैंग्वेज में बात करने वाली होनी चाहिए। जिसको हिंदी लैंग्वेज समझ में आता है उसको दिखाओ तुम।
या फिर आप जो कि कंट्री या फिर जो है कि सिटी सेलेक्ट करते समय आपको ये ध्यान देना है कि मेरी एड जो है ना साउथ साइड में नहीं दिखनी चाहिए, इन इन सिटीज में नहीं दिखनी चाहिए, जो साउथ की सिटीज है वहां पे मेरी एड नहीं दिखनी चाहिए। तो इसको बोलते हैं बायर्स पर्सोना। हमें अपने बायर्स के पर्सोना को समझना है कि उनका इंटरेस्ट क्या है, उनका बिहेवियर क्या है, ये सारी चीजें क्या क्या चीजें हैं, हमें ये समझना है, तब हमारी एड क्या होगी, प्रॉपर तरीके से जो है कि जाएगी। क्या क्या चीजें ध्यान देनी पड़ती है, तो ये चीजें ध्यान देनी पड़ती है। डेमोग्राफिक है ना, डेमोग्राफिक मतलब कि डेमोग्राफिक का मतलब क्या होता है कि उसका जो है कि क्या है, एज क्या है, एज हमें चेक करना पड़ेगा, है ना, अपनी ऑडियंस को, अपनी हमारे हमारा एज ग्रुप क्या हो सकता है, 25 साल के ऊपर के लोग हो सकते हैं, 25 से लेकर के 55 साल तक के लोगों को हम अपनी एड को दिखा सकते हैं। जेंडर, आपको मेल को दिखाना है कि फीमेल को दिखाना है, तो हमारे लिए दोनों ऑडियंस हो सकती है, मेल भी हो सकती है, फीमेल भी हो सकती है। किसी अगर दूसरे का बिजनेस है, मान लो कि वो मेल रिलेटेड प्रोडक्ट बेच रहा है तो मेल को दिखाएगा, फीमेल रिलेटेड प्रोडक्ट बेच रहा है तो फीमेल को दिखाएगा, दोनों से रिलेटेड है तो दोनों को दिखा सकता है। वो चाहता है कि मैं केवल फीमेल को जो है कि टारगेट करना चाहता हूँ, है ना। ऐसे बहुत सारे लोग होते हैं जो लेडीज जो है कि वर्कशॉप वगैरह कंडक्ट करते हैं, तो उनको क्या लगता है कि मैं केवल फीमेल का वेट मैनेजमेंट के जो है कि ऊपर मैं काम करना चाहती हूँ, तो फीमेल को केवल ऐड दिखाएंगे। लोकेशन, कौन से लोकेशन में मेरी ऐड चलनी चाहिए, कौन सी सिटी में चलनी चाहिए, कौन सी जगह पे नहीं चलनी चाहिए। एजुकेशन लेवल उनका क्या होना चाहिए, है ना, पढ़ाई लिखाई कैसी होनी चाहिए, तो अपने को पढ़ाई लिखाई से मतलब है क्या, वो देखना है। ऑक्यूपेशन, क्या काम करते हैं, तो आप बड़े बड़े बिजनेस वालों को दिखाओगे तो आपका पूरा लीड वेस्ट हो जाएगा, क्योंकि उनका तो ऑलरेडी बड़ा स्ट्रक्चर है, बड़ा जो है कि बिजनेस है, तो आपको क्या, छोटे व्यापारियों को आपको दिखाना है। तो इसको क्या बोलते हैं, डेमोग्राफिक। तो डेमोग्राफिक वाइज अपने को एड सेट में जो है कि ये सारा बदलाव करना पड़ता है। इंटरेस्ट और हॉबीज, लोगों का इंटरेस्ट क्या है ना। अगर मान लो कि पैसिव इनकम में इंटरेस्ट ही नहीं है, अगर आप उनको दिखाओगे तो फिर क्या मतलब है, अगर हमारा बिजनेस पैसिव इनकम वाला है, तो हमें ऐसी ऑडियंस को ढूंढना पड़ेगा कि जिनका इंटरेस्ट पैसिव इनकम में है, जिनका इंटरेस्ट वर्क फ्रॉम होम में है, तो ऐसे जो है कि हमें इंटरेस्ट वालों को ढूंढना पड़ेगा। बिहेवियर, उनका बिहेवियर कैसा होना चाहिए, उनका बिहेवियर कैसा होना चाहिए। परचेजिंग बिहेवियर, है ना, ऑनलाइन वगैरह से जो है कि भरोसा करते या नहीं करते हैं, नहीं तो बोलेंगे "अरे, मुझे तो ऑनलाइन में डर लगता है, मैं तो गूगल पे ही नहीं यूज करता हूँ, फोन पे ही नहीं यूज करता हूँ"। बहुत बार आप लोग को मिलते हैं ना, बहुत सारे लोग मिलते हैं, क्यों मिलते हैं, क्योंकि हमने जो है बिहेवियर में जो है कि कुछ तो बदलाव नहीं किया है। वो क्या करते हैं, सर मैं तो अभी गूगल पे ही नहीं यूज करता हूँ, फोन पे ही नहीं यूज करता हूँ, तो फिर वो कैसे जो है कि अपने काम में आएंगे। पेन पॉइंट्स, उनका दर्द क्या है, तो हमारे में क्या पेन पॉइंट हो सकता है कि जॉब तो कर रहा है लेकिन उनको क्या है ना, कुछ तो एक्स्ट्रा सोर्स ऑफ इनकम चाहते हैं, कुछ तो चाहते हैं कि कुछ ऐसा मेरा बिजनेस जो है कि जॉब के साथ साथ स्टेब्लिश हो जाए, कि 10 साल में 15 साल में मैं क्या कर पाऊँ, जो है कि अपने जॉब को छोड़ करके 5 साल में 8 साल में जो है कि बिजनेस में शिफ्ट हो पाऊँ। तो ये सारी चीजें, कम्युनिकेशन प्रेफरेंसेस, तो मैंने वही बताया कि लैंग्वेज भी आपको चेक करनी है, कि आपकी एड ऐसी जगह पे तो नहीं दिख रही है जहाँ पे जो है कि आपकी लैंग्वेज को लोग नहीं समझते हैं, नहीं तो क्या होगा, पैसा वेस्ट होगा। फेसबुक तो क्या, फेसबुक क्या समझ में आ रहा है, आपने जो सेट किया उसको दिखाएगा वो। तो हमें सेट करना है, हमें अपनी ऐड को प्रॉपर तरीके से सेट करना है कि जिससे क्या कर पाए, फेसबुक सही तरीके से जो है कि ये सारी चीजें दिखा पाए। क्लियर हो रहा है, क्लियर हो रहा है क्या, बायर्स पर्सोना हमें समझना है। अभी एक रियल एस्टेट से रिलेटेड एग्जांपल है जी दोस्तों, सर। मैंने बताया था, है ना। जब मैं रियल एस्टेट वालों को सिखाता था उसके लिए मैंने एक सब एग्जांपल बनाया था, तो वो सारी चीजें नहीं बताता आपको, नहीं तो कंफ्यूज हो जाएंगे सब, हाँ? तो नेटवर्क चला गया है, आवाज आ रही, कट कट के आ रही होगी। यस सर, हल्का ब्रेक हो रही है। ऑडियंस, ऑडियंस जो है 3 टाइप की ऑडियंस होती है फेसबुक में। ऑडियंस मतलब 3 टाइप की ऑडियंस होती है। एक तो होती है जो अपन कोल्ड ऑडियंस होती है, जिसको अपन टारगेट कर रहे हैं उसको सेव्ड ऑडियंस बोला जाता है। जो फर्स्ट टाइम जब अपन ये करेंगे ना, फर्स्ट टाइम जब अपन टारगेटिंग करेंगे उसको बोला जाता है सेव्ड ऑडियंस, या जो है कि कोल्ड ऑडियंस। कट रही है क्या आवाज? यस सर, कट रही है। तो समझ कट में आ रहा है थोड़ा। सर कट रही है आवाज। तो ये अपने को भी नहीं पता कि ये तेरी एड अच्छी परफॉर्म करेगी कि नहीं परफॉर्म करेगी, उसको बोलते हैं कोल्ड ऑडियंस या सेव्ड ऑडियंस बोलते हैं। और फिर जब एड अच्छी परफॉर्म होने लगती है तो उसको हम क्या करते हैं, उस टाइप की ऑडियंस को लोगों को दिखाएं। जो मेरी एड अच्छी परफॉर्म कर रही है तो हम क्या बोलेंगे कि जो एड जो अच्छी परफॉर्म कर रही थी ना उसी जैसे और लोगों को तुम ढूंढो, तो उसको बोलते हैं लुक अलाइक ऑडियंस। कौन सी ऑडियंस? हाँ, लुक अलाइक ऑडियंस, वैसी जैसी ऑडियंस को आप अच्छा। ढूंढिए, लुक अलाइक ऑडियंस। ओके। पहले तो स्टार्टिंग में तो फेसबुक को समझने में टाइम लगेगा ना, वो तो समझ ही नहीं पाएगा कैसी ऑडियंस है क्या है, वो तो खुद ही रिसर्च कर रहा है।
और फिर आपने चलाते चलाते आपको 2 महीना बाद 3 महीने बाद ये समझ में आया कि ये वाली ऐड बहुत अच्छी परफॉर्म कर रही है, इस पे तो बिलीव मुझे बहुत अच्छी आ रही है, ऑडियंस बहुत अच्छी है। तो आप क्या बोल सकते हो फेसबुक को कि इसी टाइप की ऑडियंस को तुम ढूंढो। तो उसको बोलते हैं लुक अलाइक ऑडियंस, है ना। और तीसरा होता है कस्टम ऑडियंस, मतलब कि आप उसको उसमें जो कस्टम चेंजेस करते हैं, बदलाव करते हैं, वैसी ऑडियंस को ढूंढ करके लाए, उसको बोलते हैं कस्टम ऑडियंस। तो कस्टम ऑडियंस में क्या होता है कि आप उनको बता सकते हो कि ये जो है ना, ये जैसे कि ये ऑडियंस है, और इस ऑडियंस ने क्या किया था, मेरा जो है कि फेसबुक वीडियो देखा था, कब देखा था, मान लो कि आपकी 40 सेकंड की वीडियो है, 10 सेकंड तक का वीडियो देखा था उन्होंने। लेकिन उन्होंने क्या किया ना, डिसीजन नहीं लिया, मुझे लीड पर नहीं फिल करके दिया, फॉर्म फिल करके नहीं दिया, लेकिन उन्होंने इंटरेस्ट तो दिखाया था। तो हम क्या कर सकते हैं, कस्टम की बदलाव कर सकते हैं, अब इनको दिखाओ। इन्होंने फेसबुक पे ऐड तो देखा था, लेकिन लीड फॉर्म फिल नहीं किया था, तो उनको दिखाओ। लीड फॉर्म को फिल करने का प्रयास किया था, लेकिन पूरा फॉर्म सबमिट नहीं किया था, उनको दिखाओ तुम ऐड। तो इतना सारा बदलाव कर करके क्या होता है ना, फेसबुक रिफाइन करता है, और आपको रिफाइंड ऑडियंस मिलती है, अच्छी ऑडियंस मिलती है। वो मतलब लीड नहीं अच्छी आ रही, लीड अच्छी नहीं है, लीड अच्छी नहीं है। इतना जल्दी अच्छी लीड नहीं आती है। लीड अच्छी लाने के लिए भी क्या करना पड़ता है ना, आपको मशक्कत करनी पड़ती है, इतना सारा काम करना पड़ता है। समझ में आया? तो अभी नेटवर्क थोड़ा स्लो हो गया है, तो रिकॉर्डिंग में बंद कर देता हूँ। और अगर आपके कुछ सवाल होंगे तो आप लोग जरूर पूछिए। इतना तो